नमस्कार, मैं आपका आज का एमएस वर्ड साथी शैलेश और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेज कलर के बारे में। पेज कलर का ऑप्शन आपको डिजाइन टैब के पेज बैकग्राउंड वाले ब्लॉक में पेज कलर का ऑप्शन मिल जाएगा। पेज कलर नाम सुनते ही आपको पता चल गया होगा कि पेज को कलर करने के ऑप्शन यहाँ पर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि पेज कलर के अलावा इसमें और क्या ऑप्शन है। तो मैं ड्रॉप डाउन पर क्लिक करता हूँ। तो पहले आपको यहाँ पे कुछ थीम कलर्स दिखाई दे रहे हैं, नीचे स्टैंडर्ड कलर है, रिसेंटली मैंने जो कलर यूज किए थे वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसके नीचे नो कलर का ऑप्शन है, मोर कलर्स का ऑप्शन है और फिल इफेक्ट्स का ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड कलर के ऊपर जो थीम कलर है उनमें से किसी एक कलर को चूज कर लेते हैं। तो देखिए थीम कलर में हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है, उनमें से किसी एक कलर को चूज कर लेते हैं। यहाँ से मैं इस कलर को चूज कर लेता हूँ। आप जिस पर भी माउस लेकर जाओगे वो कलर का नाम आपको बताएगा। तो मैंने ये थोड़ा गोल्ड वाला ले लिया है, गोल्ड कलर में मेरा पेज कलर हो गया है। आप देख सकते हैं पूरा पेज कलर हो गया है। ऐसा नहीं है कि जहाँ तक लिखा है सिर्फ वहीं पे कलर है, ये पूरा पेज मेरा कलर हो गया है। तो इसी पे अगला ऑप्शन देखते हैं। ये थीम कलर के बाद नीचे कुछ स्टैंडर्ड यानी ब्राइट कलर्स हैं, वो हम लेना चाहे तो वो भी हम ले सकते हैं। मान लीजिए मैं जैसे ये रेड कलर ले लेता हूँ यहाँ पर। तो ये मैंने रेड कलर पर क्लिक किया तो पेज मेरा जो है रेड कलर में हो गया है। इसके बाद अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अगर आपको इनमें से कलर पसंद ना आए तो आप मोर कलर पर भी जा सकते हैं। तो जैसे मैं मोर कलर पर क्लिक करता हूँ, मोर कलर पर क्लिक करते ही स्टैंडर्ड और कस्टम ऐसे दो ऑप्शन मेरे पास आ गए हैं। अभी आप देखिए रेड कलर हमने लिया था, स्टैंडर्ड पे जाता हूँ, यहाँ से मैं कोई येलो इस टाइप का थोड़ा कलर ले लेता हूँ। इस पर मैंने क्लिक कर दिया तो ये देखिए न्यू कलर मेरा जो होने वाला है वो ऊपर दिखाई दे रहा है और करंटली जो कलर है वो मेरा नीचे दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं ये रेड कलर यहाँ पर है। ओके करते ही ये कलर चेंज हो गया है। अभी नया कलर जो हमने चूज किया था वो यहाँ पर आ गया है। फिर से पेज कलर पर जाएंगे, मोर कलर ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और इस बार हम लोग कस्टम से ले लेंगे। तो कस्टम में आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं थोड़ा बहुत। अगर आपको पता है कि आपको कितने नंबर के चाहिए तो वो आप ले सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से भी कोई चूज कर सकते हैं। तो जो भी आप चूज करेंगे देखिए वो ऊपर आ रहा है न्यू कलर और करंटली जो है वो यहाँ पे नीचे दिखाई देगा। यहाँ से ओके कर देंगे। ये देखिए ओके करते ही पेज का जो मेरा कलर था वो बदल गया है। फिर से पेज कलर के ऑप्शन पर आता हूँ। अब हमने जो रिसेंटली कलर्स यूज किए हैं वो कलर्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। ये रिसेंटली लास्ट में दो हमने यूज किए थे वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। स्टैंडर्ड कलर क्योंकि पहले से था इसलिए वो यहीं पे दिखाई दे रहा है। अगर मुझे इनमें से कोई भी कलर नहीं चाहिए डालने के बाद तो मैं यहाँ से नो कलर पर क्लिक कर सकता हूँ। नो कलर पर क्लिक करते ही ये यहाँ से देखिए कलर चला गया है। अब ये व्हाइट कलर में दिखाई देने लगा है। इसके बाद अपने पास अगला ऑप्शन आता है फिल इफेक्ट्स का। अब फिल इफेक्ट्स पर क्लिक करते ही एक विंडो ओपन हो गया है जिसमें ग्रेडियंट, टेक्सचर, पैटर्न और पिक्चर जैसे चार अलग अलग टैब दिखाई दे रहे हैं। तो पहले ग्रेडियंट वाले टैब पर चलते हैं। इसमें आपके पास वन कलर, टू कलर और प्रीसेट के ऑप्शन है और इन कलर को चूज करने के बाद उनका शेडिंग स्टाइल कैसा होगा वो भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। उस पर डिसाइड करने के बाद आप उनमें वेरिएंट्स भी देख सकते हैं और ये जो सैंपल है वो आपका दिखाई देगा, यहाँ पे बताएगा आपको ये सैंपल में कि जो अभी आपने चूज किया है वो कैसा दिखने वाला है। तो हम यहाँ से ट्रांसपेरेंसी को भी कम ज्यादा कर सकते हैं अगर ये ऑप्शन आपका हाईलाइट हो तो पहले वन कलर पर क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पे। वन कलर पे ड्रॉप डाउन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से हमने जो कलर चूज किए थे उनमें से कोई एक रिसेंट कलर का ले लेता हूँ। लेट्स से मेरे को ये ब्लू टाइप का एक्वा कलर जो है वो ले लेना है। ये मैंने चूज कर लिया एक्वा कलर। अब यहाँ से मैं डार्क या लाइट ऑप्शन चूज कर सकता हूँ। देखिए जितना लाइट होगा ये एक्वा के साथ व्हाइट कलर का मिश्रण आपको दिखाई देगा। अगर मैं डार्क करता हूँ तो ब्लैक और एक्वा कलर का मिश्रण दिखाई देगा। तो इस तरह से मैं थोड़ा लाइट की तरफ लेकर जाता हूँ। ये मैंने लाइट की तरफ लेकर आ गया है। इस पे से अगर मेरे को ट्रांसपेरेंसी कम ज्यादा का ऑप्शन दिखाई दे तो कर सकते हैं। अभी इस पे कोई ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा है। शेडिंग स्टाइल पर आप देखिए हॉरिजॉन्टली आएगा, वर्टिकली आएगा, डायगोनल अप आएगा, डायगोनल डाउन, फ्रॉम कॉर्नर और फ्रॉम सेंटर। अब फ्रॉम सेंटर पर क्लिक किया तो ये दो वेरिएंट्स है, उसमें आपको जो वेरिएंट्स आपको चूज करना है। आप चाहते हैं कि थोड़ा एक्वा कलर ज्यादा दिखाई दे, व्हाइट कम दिखाई दे, तो आप ये वाला चूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि व्हाइट जो है वो सेंटर में न हो तो आप यहाँ से उसको चूज कर सकते हैं। ये देखिए चूज कर लिया है मैंने और ये वेरिएंट में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो व्हाइट कलर था बीच में आ गया है और एक्वा कलर साइड में दिखाई दे रहा है। ये देखिए इस तरह से। पेज कलर पर वापस क्लिक करता हूँ, फिल इफेक्ट्स पर जाता हूँ और यहाँ से हम लोग ने ग्रेडियंट में देख लिया था। तो ये ऑप्शन आपको समझ में आ गए होंगे। जो भी हम यहाँ से लेंगे तो हमें किस तरह से वो आना चाहिए, उसमें भी कौन सा ऑप्शन कौन सा वेरिएंट हमें लेना है वो हम खुद से चूज कर सकते हैं। तो इसी तरह आगे चलते हैं। टू कलर का ऑप्शन, अभी हमने ये कलर लिया था, इसके साथ अगर हम कोई और भी कलर लेना चाहते हैं, मान लीजिए जैसे मैंने ये गोल्ड वाला कलर ले लिया, तो इस तरह से ये दो कलर के चॉइस हो गए। मैं एक ब्राइट कलर ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए रेड ले लिया मैंने। ये देखिए इस तरह से हो गया है।
तो यहाँ से भी मैं जो भी चाहूँ इस बार मैं वर्टिकल लेता हूँ। वर्टिकल में चूज कर सकता हूँ कि कौन सा ऑप्शन कौन सा वेरिएंट मुझे चाहिए, मैं ये चूज करके ओके करता हूँ। आप देखिए जिस तरह से हमने चूज किया था उसी तरह से इस पर कलर आ गया है। ये देखिए, फिर से पेज कलर के ऑप्शन पे जाएंगे, फिल इफेक्ट्स पर जाएंगे, और यहाँ पे आपको जैसे अलग अलग कलर के ऑप्शंस मिल रहे हैं और इस तरह से शेडिंग स्टाइल मिल रहे हैं, तो आप चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सा चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है प्रीसेट। प्रीसेट में ऑलरेडी कुछ प्रीसेट कलर्स होते हैं जिनके नाम आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। जैसे ये पहला वाला ऑप्शन है अर्ली सनसेट, इसके बाद इस तरह से लेट सनसेट, अगर आप नाइट फॉल देखना चाहते हैं तो वो वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं। डे ब्रेक देखेंगे, अगर आप डिजर्ट लुक देखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा आप ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको क्रोम क्रोम के कलर, क्रोम 2 या सिल्वर या ब्रास कलर अगर आपको चाहिए तो ब्रास में भी ले सकते हैं। देखिए ये ब्रास का ऑप्शन आ गया। और हम चाहते हैं कि कॉर्नर से आए तो कॉर्नर से ले सकते हैं, और जो भी चाहे, अब ये वाला चूज कर लिया तो ये वेरिएंट यहाँ पे दिखाई देगा, ये चूज किया तो ये वाला दिखाई देगा। तो यहाँ से एक बार इसको लेकर मैं ओके कर देता हूँ। ये देखिए जो ऑप्शन आपने चूज किया उस तरह से आ गया है यहाँ पर। देखिए, तो इस तरह से आप पेज कलर के ये ऑप्शन को भी चूज कर सकते हैं। फिर से आगे बढ़ते हैं फिल इफेक्ट्स पे। इसमें से ये सारे ऑप्शन हमने ट्राई करके देख लिए। अब हम लोग चलते हैं टेक्सचर की ओर। अगर आप अपने पेज पर कोई टेक्सचर डालना चाहते हैं तो वो टेक्सचर भी डाल सकते हैं। आप देखिए जो भी टेक्सचर हम चूज करेंगे यहाँ पे स्क्रॉल करके और भी ऑप्शन है हमारे पास। मान लीजिए जैसे मैंने ये वाला चूज कर लिया, अब यहाँ पे कुछ नाम नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा ये देखिए उसका नाम दिखाई देने लगा कि टेक्सचर का नाम क्या है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ग्रीन मार्बल दिखाई दे रहा है। इसी तरह से थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं और यहाँ से ये वाले पर क्लिक किया मैंने, ये देखिए वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई दे रहा है। तो इसी तरह से हर एक टेक्सचर का कुछ ना कुछ नाम है। इस पे ले लिया, ये वाला चूज कर लिया, आप देखिए ग्रेनाइट लिखा हुआ आ रहा है। और यहाँ पे अगर आपके पास आपके सिस्टम में और भी टेक्सचर्स होंगे या एज अ पिक्चर आप टेक्सचर का शेप देना चाहते हैं किसी पिक्चर को तो वो भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं अदर टेक्सचर पर क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास अगर इंटरनेट है तो मैं ऑनलाइन सर्च कर सकता हूँ, नहीं तो मैं इस सिस्टम में जो भी अवेलेबल है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। मान लीजिए जैसे मैं ये वाला ले लेता हूँ और यहाँ से इंसर्ट कर लेता हूँ। ये मैंने ले लिया है, उसका नाम जो था वो यहाँ पर आ गया है लास्ट में, और यहाँ से मैं इसको ओके कर लेता हूँ। तो ये देखिए जो मेरा एक्चुअल में इमेज था वो टेक्सचर के रूप में यहाँ पर आ गया है। इसी तरह से मैं वापस वही ऑप्शन पर जाऊँगा, फिल इफेक्ट्स पर जाके टेक्सचर वाला ऑप्शन ऑन है। यहाँ से मैं इनमें से कोई टेक्सचर ले सकता हूँ या फिर अपना भी ले सकता हूँ, ये मैंने आपको अभी करके दिखाया। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है पैटर्न का। तो पैटर्न में भी आपके पास अलग अलग तरह के पैटर्न होते हैं और इसमें दो ऑप्शन है कलर चूज करने के। एक है फोरग्राउंड, दूसरा है बैकग्राउंड। और जो भी हम चूज करेंगे वो हमें यहाँ पे सैंपल में दिखाई देगा। और यहाँ पर भी हर एक पैटर्न का कोई ना कोई नाम आपको मिल जाएगा। तो जैसे मैं जैसे मुझे ये वॉल की तरह दिखने वाला पैटर्न लेना है, तो ये देखिए डायगोनल ब्रिक लिखा हुआ है। अगर मैं ये ले लेता हूँ तो ये हॉरिजॉन्टल ब्रिक्स आ गए हैं यहाँ पर, और सैंपल में आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ यहाँ पे, तो ये इस तरह से आपको दिखाई देगा। मैं यहाँ पे जूम करने जाऊँगा तो ये जूम नहीं करने देगा क्योंकि ये डायलॉग बॉक्स ओपन है। मैं इसको क्लोज करके एक बार थोड़ा और जूम कर लेता हूँ पहले यहाँ से। ये मैंने थोड़ा जूम कर लिया है। मैं यहाँ से पेज कलर पे जाता हूँ, फिल इफेक्ट्स पर जाता हूँ और यहाँ से पैटर्न में जाता हूँ। ये देखिए हमने ये ब्रिक वाला लिया था, हॉरिजॉन्टल ब्रिक। अब मैं चाह रहा हूँ कि ब्रिक के कलर्स कुछ मेरे हिसाब से हो, तो जैसे रेड एंड मैं चाह रहा हूँ कि वाइट मैं चूज कर लूँ यहाँ पर। तो रेड एंड वाइट ब्रिक हो तो ऐसे इस तरह से दिखाई देगा, और मैं यहाँ से इसको ओके करता हूँ। ये देखिए मैंने जूम किया है तो आपको ब्रिक पता चल रहा होगा। मैं और थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसको। ये देखिए आपको यहाँ पे ब्रिक की तरह दिखाई दे रहा होगा। मैं इसको फिर से वापस 100% पर लेकर आ जाता हूँ। ये देखिए मैं 100% पर लेकर आ गया हूँ इसको। फिर से पेज कलर में जाते हैं, फिल इफेक्ट्स में जाते हैं, और मैं अगर चाह रहा हूँ कि किसी और तरह का हो तो वो भी मैं यहाँ से ले सकता हूँ। ये सैंपल में आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे ये वाला है जो थोड़ा क्लीन टाइप में दिखाई दे रहा है, या मैं इसको ले लेता हूँ बॉक्सेस लार्ज ग्रिड में, और हम इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो ये इस तरह से पेज पर आ जाएगा। ये देखिए, तो जो भी आप चाहते हैं वो आप पैटर्न ले सकते हैं। यहाँ पर फिल इफेक्ट्स पर जाना है आपको, पैटर्न पर जाना है, जो कलर आपको चाहिए वो कलर आप चूज कर सकते हैं। अब लास्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं जो है पिक्चर का ऑप्शन। पहले हमने टेक्सचर लिया था, अभी हम पिक्चर ले लेते हैं। सिलेक्ट पिक्चर पर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर, और यहाँ से इसके बाद यहाँ से ब्राउज कर सकता हूँ जो भी मेरे सिस्टम में है। अगर मैं इंटरनेट से कोई इमेज सर्च करना चाहता हूँ तो यहाँ से क्लिक करके सर्च भी कर सकता हूँ। मैं अभी यहाँ पर मेरे सिस्टम से ही ले लेता हूँ
और ये वाला फिर से ले लेता हूँ मैं यहाँ पर। ये देखिए इस तरह से इसका प्रीव्यू यहाँ पे आपको दिखाई देगा और आप ओके करते ही वो पिक्चर बैकग्राउंड में आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से। तो जो भी ऑप्शन आप इसमें से चूज करेंगे वो पूरे पेज पर हो जाएगा। जितना लिखा है नहीं लिखा है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ फिल इफेक्ट्स पर जाना है। यहाँ से ग्रेडियंट कलर आप ले सकते हैं। ग्रेडियंट में अलग अलग ऑप्शन है। टेक्सचर ले सकते हैं, पैटर्न लेना चाहे या कोई पिक्चर लेना चाहे आप यहाँ से उसको कर सकते हैं। आपको सिर्फ उसको चूज करना है और ओके पर क्लिक कर देना है इस तरह से। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि डिजाइन टैब में जो पेज कलर का ऑप्शन है उसमें हम किस तरह से पैटर्न, पिक्चर या टेक्सचर ले सकते हैं या कोई ग्रेडियंट कलर ले सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट को और भी इंटरैक्टिव और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में पूछेंगे और हम उसका जवाब देंगे। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके कुछ काम का है तो प्लीज़ इसको और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। Yeah.